मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जून 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी है। वहीं देखिए निर्जला एकादशी का व्रत भी आज ही होगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में 48 राज्यों में 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में यह बीमारी फैल चुकी है। अब यह बीमारी गायों तक पहुँच गई है। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो यह है, अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने दावा किया है कि अगली महामारी बर्ड फ्लू के रूप में आ सकती है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है कि बर्ड फ्लू के कोरोना की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से मृत्यु दर 0.6% थी, जबकि इससे यह दर 25 से 50% है। यानी कि दुनिया में कहीं न कहीं एक और महामारी की आहट हो चुकी है और यह कोरोना से भी घातक हो सकती है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है। यह आमतौर पर पक्षियों और जानवरों में फैलता है। कई बार यह संक्रमित जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। 18 जून को किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वीं किस्त का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी आज मंगलवार को वाराणसी में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में 17वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान स्वयं सहायता समूह का सर्टिफिकेट भी देंगे। बड़ी खबर यह है, आज देश भर के 9.3 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुँच जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं, 17वीं किस्त का लाभ केवल उन पात्र किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने KYC के साथ बैंक खाता, आधार कार्ड से लिंक और भूमि सत्यापन करवा रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और बड़ी बात यह है, वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेगी। सोमवार को कांग्रेस की 2 घंटे की बैठक के बाद राहुल और खड़गे ने इसका ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात इस वजह से भी काफी अहम थी क्योंकि सीएम भजनलाल पहले से तय प्री बजट बैठक को स्थगित करके दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा है सीएम भजनलाल ने बैठक में पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक दिया है। वहीं इस दौरान प्रदेश के आगामी बजट और योजनाओं को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा हुई। आपको बता दो, लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजनलाल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे, लेकिन वहां दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब सीएम भजनलाल और पीएम मोदी के बीच अचानक मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच मुलाकात का क्या मुद्दा है यह अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है राजस्थान के बीजेपी संगठन में बड़े उलटफेर हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की 100 यूनिट बिजली फ्री की स्कीम बंद नहीं होगी। हीरालाल नागर सोमवार को जोधपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी 100 यूनिट बिजली फ्री स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है, यानी कि आने वाले दिनों में भी राजस्थान के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। अब सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार उनमें से 10 जिले कम कर सकती है। दरअसल सरकार जिलों की संख्या 35 या 37 से ज्यादा नहीं रखना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 10 या 12 जिलों का सीमांकन व आबादी जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रही है, जैसे कि दुद्दू, खेड़तल, तिजारा, साहेबपुरा, सांचौर, डीग, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, सलुम्बर, नीमका थाना, केकड़ी, अनूपगढ़, फलोदी। इन जिलों में से जिलों का दर्जा वापस लिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन जिलों में से कई शहर तो ऐसे हैं जो जिले बनने के मापदंड को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी गहलोत सरकार ने अपने फायदे
फायदे के लिए जो नाम सामने आया उसको ही जिला बना दिया। अब सरकार का कहना है कि 10 से 12 शहर ऐसे हैं जो जिला बनने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। गहलोत सरकार में मनरेगा की सोशल ऑडिट करने के लिए रखे गए 1000 कर्मचारी 30 जून के बाद हट जाएंगे। आपको बता दें राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अधीन इनको साल 2020 में रखा गया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो रहा है और बड़ी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने को लेकर भजनलाल सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राजेंद्र राठौड़ व संगठन की वर्किंग को जिम्मेदार ठहराया है। भाटी ने कहा राजेंद्र राठौड़ ने एक दूसरे की काट करने की राजनीति की, इसी वजह से माहौल बिगड़ा, टिकट भी ठीक प्रकार से नहीं बंटे। सबसे घातक चूरू से राहुल कसवा का टिकट काटना रहा। वहीं भाटी ने ब्यूरोक्रेसी पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी बेकाबू हो गई, मुख्य सचिव के कमरे के आगे विधायक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर, झुंझुनू से बीजेपी के हारे हुए लोकसभा उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने हार के लिए अग्निवीर योजना को बड़ा कारण बताया है। शुभकरण ने कहा कि आज सरकार ने अग्निवीर में बदलाव की तैयारी की है, यह मेरी वोटिंग के एक दिन पहले कर दिया होता तो हम चुनाव जीत गए होते। शुभकरण चौधरी ने कहा सेना का वोट अलग से आता है, मेरे क्षेत्र में सैनिक के 21,000 वोट आए थे, सेना के वोट में 2,000 माइनस रहा, इसका मतलब सेना में आक्रोश था। उन्होंने कहा जब फौज में पहले जैसे स्थायी भर्ती नहीं होगी तो 4 साल के लिए कौन जाएगा, अब इस योजना में बदलाव से वापस माहौल बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं बीकानेर के जसरासर से बड़ी खबर, थाने की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में महिलाओं ने एसएचओ को जमीन पर गिरा दिया, फिर गर्दन पकड़कर दबोच भी लिया। थाना अधिकारी का कहना है कि जमीन थाने के लिए आवंटित कर दी और परिवार जमीन अपनी होने का दावा कर रहा है। एक बार के लिए वहां पर स्थिति ये हो गई, महिलाओं ने पुलिस अधिकारी को ही दबोच लिया, उसे छुड़ाने के लिए मौके पर पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब इस मामले की जांच चल रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर, जयपुर स्थानीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही। चांदी 300 रुपए कम होकर 90,600 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 200 रुपए गिरकर 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 200 रुपए कम होकर 68,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में तो अभी भी हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के भागों में गर्मी एक बार फिर अपना कहर बरपाने लगी है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 18 जून को कोटा, उदयपुर के साथ बारां, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर, भरतपुर और धौलपुर में लू चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 19 या 20 जून को बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान में अब सभी लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। वैसे आपको बता दूं, मानसून को भारत आए कम से कम 16-17 दिन बीत गए, पर अब मानसून जाकर ठहर गया है। मानसून 2024 10 जून को ही गुजरात की सीमा पर तो आ गया, लेकिन वहां पर जाकर मानसून की गति अब धीमी हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है, मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है 18 जून से मानसून एक बार फिर गति पकड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में समय या उससे पहले मानसून 2024 की एंट्री हो सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।